लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। इसी शुभ पर्व पर आई हुई समस्त संगत के समक्ष सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने ये प्रवचन फरमाए। विधाता ने मनुष्य को उच्च कोटि की बुद्धि और अद्भुत मस्तिष्क प्रदान किया है। इनकी सहायता से यह प्रत्येक वस्तु की जांच करता है और उसका मूल्य आंकता है। जिस कोटि और जिस मूल्य की वस्तु हो उतनी ही कीमत चुकाकर उसे क्रय करता है। कम दाम की वस्तु को महंगे दाम में लेना कभी स्वीकार नहीं करता, यानी हर अवस्था में इसे लाभ का सौदा करना ही पसंद है। हानि या घाटा कोई भी नहीं चाहेगा। यह तो हुई संसारिक कामकाज की बात। अब यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि आत्मिक दृष्टि से जो बहुमूल्य वस्तु है उसे देकर कोई कौड़ियाँ खरीद करे तो यह कहाँ की बुद्धिमानी है। वह बहुमूल्य वस्तु कौन सी है जो किसी मोल पर दोबारा नहीं मिल सकती? वह है मानव जीवन का बहुमूल्य समय, जिसका एक बीता हुआ क्षण, एक गया हुआ श्वास किसी दाम पर लौटकर नहीं आ सकता। विद्वानों ने कहा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा सुनहरी दिन दिखाता नहीं। अर्थात गया हुआ समय फिर कभी हाथ नहीं आता। ये संसार के सुनहरे दिन क्षणिक है। सुख भरे दिन सदा नहीं रहते। जो गिने हुए श्वास मिले हैं, इनमें मनुष्य एक भी श्वास कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे अनमोल श्वासों से वह वस्तु प्राप्त करनी है जो नित्य और शाश्वत हो। यदि कोई व्यक्ति यह विचारे कि धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा पाकर उसने समय का सदुपयोग किया है, तो उसका यह विचार गलत है, क्योंकि ना ये स्थिर रह सकने वाली है और ना किसी का साथ दे सकती है। सनातन काल से यही नियम चला आ रहा है कि राव रंक सम्राट भिखारी जो भी इस धरती पर आया है उसे एक दिन अवश्य में यहाँ से जाना होगा। यह जब जीव संसार से कूच करता है तो माल, मलकियत, धन संपत्ति इत्यादि कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा उदाहरण मिला है कि कोई मरते समय राज्य व शासन को साथ ले गया हो? इतिहास साक्षी है कि जो बड़े बड़े सम्राट हो गुजरे हैं, उनके नाम लेने वाले भी आज संसार में शेष नहीं। जगत में केवल उन्हीं का नाम स्थिर रहे जिन्होंने भक्ति और आत्मिक धन एकत्र किया है। उन्हें संसार से गए हुए भले ही वर्षों गुजर गए, किंतु उनके नाम और उपासक आज भी चंद्र और नक्षत्रों की भांति कायम है। लोग बड़े ही सम्मान से उनका नाम लेते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। उनका नाम लेने से ही चित्त को हर्ष और संतोष मिलता है। यह सब नाम की कमाई के कारण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि नाम की कमाई ही सर्वोपरि है। जीवन के अमूल्य श्वासों का लाभ ही उसने प्राप्त किया जिसने स्थिर रहने वाली वस्तु का संचय किया। जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, वे भक्ति के धन से वंचित रहे। उन्होंने सचमुच अपने बहुमूल्य समय से कोई लाभ ना उठाया। जगत के भोग पदार्थ भी उन्हें शांति देने वाले सिद्ध ना हुए और वे जीवन पर्यंत दुखी और अशांत ही रहे। जो श्वास प्रभु के सुमिरन और आराधन में व्यय होता है, उस एक घड़ी में मनुष्य को जो आत्मिक आनंद और उल्लास प्राप्त होता है, उसकी तुलना में त्रिभुवन की संपत्ति तो क्या, आकाश पताल का संपूर्ण ऐश्वर्य कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करके आत्मा को मोह माया से मुक्त करना है। आत्मा की आज़ादी का यह कार्य इसी मानव जन्म में ही पूर्ण किया जा सकता है।
सुरती को नाम के साथ जोड़ने का समय यही है। यही समय यही परमार्थ से निकल गया तो फिर उसका दोबारा मिलना असंभव है। यह समय यह घड़ी नहीं मिलती बार बार है, वक्त और सामान ऐसा कब मिले हर बार है। ऐसा समय और ऐसी घड़ियां बार बार हाथ नहीं आती। अब जो जीवात्मा को मानव काया मिली है, परंतु इसके बाद क्या होगा, इस जन्म से पहले आत्मा कहाँ थी और आगे कहाँ जाएगी, इसे कौन जान सका है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि भाग्यों से जो यह समय प्राप्त हुआ है उसका आदर करो। आलस्य को त्याग कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाओ। सांसारिक संपत्ति और सुख के समान संचित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह जीवन तो किसी और ही ध्येय के लिए है। जैसा कि सत्पुरुष उपदेश करते हैं, भाई परापति मनुख देरुआ गोविंद मिलन की इन्हीं तेरी बरिया, आवरी काज तेरे किते नाकाम, मिलियो साध संगति भजू केवल नाम। गुरवाणी। यह जो मानुष चोला मिला है, यह उस प्रभु से मिलने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। अन्य योनियों को प्रभु भक्ति करने की शक्ति ना मिली है और ना वे कर सकती है। मनुष्य योनि प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति में चित लगाने से जीव 84 लाख योनियों के बंधन से आजाद हो सकता है। आज तक किसी ने सांसारिक पदार्थों से सच्चा सुख, शांति व प्रसन्नता पाई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए तो महापुरुषों ने ये वचन उच्चारण किए हैं, सगल ससटी को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। अर्थात जिसने मालिक के नाम का सुमिरन किया और भक्ति में मन लगाया, वही इस धरती पर सुखी है। अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का सम्राट भी यदि प्रभु भक्ति से वंचित है तो उसे कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति से ही मनुष्य को संसार में और प्रभु के दरबार में शोभा मिलती है और उसका लोक परलोक संवरता है। यदि जीव अज्ञानतावश भक्तिहीन बना रहे तो उसकी संसारिक जीवन धारा भी कष्ट क्लेशों में बीतती है और मरणोपरांत भी उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए मनुष्य, यदि संसारिक भोगों के लालच में तूने भक्ति से विमुख रहकर जीवन की घड़ियां यूं ही गुजार दी तो अंत में अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही होगा, जो निश्चय ही दुखदाई होगा। तब फिर पछताने के सिवा कुछ भी ना बन पड़ेगा। लाभ इसी में ही है कि मानव अपने कर्मों को ऐसे सांचे में ढाले जिसका परिणाम नित्य शांति व आनंद हो। भजन आराधन के करने से ही इस संसार में और दूसरे लोक में शांति मिलती है। वही बुद्धिमान, निपुण और प्रवीण कहलाने का अधिकारी है जिसे असली चीज का बोध है। जो मानव जन्म के अमूल्य श्वासों का मूल्य डाले और जीवन के ध्येय को अपने सम्मुख रखकर प्रभु की भक्ति और भजन में मन लगाए, इसी से लोक परलोक संवरते हैं। यही जीवन का ध्येय है और यही लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। श्री वचनों में जीवन की सत्यता और समय की दुर्बलता का ज्ञान पाकर सबके अंतर मन में आत्मिक जागृति उत्पन्न हुई। ऐसी अनमोल घड़ियों को पाकर सब कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने प्रयाग धाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि 18 अगस्त सन 1971 को श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, श्री परमहंस अद्वैत मत के सिद्धांतों को निष्ठापूर्वक जन जन तक पहुंचाना। नंबर 2, भक्ति पथ पर चलने वाले
जिज्ञासुओं की आत्मिक उन्नति व मानसिक शांति के लिए भजनाभ्यास तथा सत्संग आदि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना। नंबर 3, जनसाधारण को मनुष्य जन्म के लक्ष्य का बोध कराना तथा आत्मिक लाभ पहुंचाना। नंबर 4, आश्रम की चल व अचल संपत्ति की सुरक्षा करना। नंबर 5, आश्रम के स्थायी निवासियों के लिए शारीरिक निर्वाह हेतु भोजन, वस्त्र, आवास गृह आदि का उचित प्रबंध करना। नंबर 6, आश्रम में रहने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आवास गृह एवं भोजन आदि का निःशुल्क प्रबंध करना। नंबर 7, आश्रमवासी व समीपवर्ती लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला स्थापन करना। नंबर 8, स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट द्वारा अत्यंत सुचारू रूप से की जा रही है। उच्च आदर्श। श्री परमहंस अद्वैत मत आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तंभ, गुरु भक्ति की ज्योत्सना को जन मन में पहुंचाने में रत, विश्व में परमार्थ का नायक बन गया। इसके महान आदर्शों को अपनाना और जीवन को आचरणमयी बनाना आवश्यक था। सभी निर्धारित नियमों का परिपालन करते हुए मानव जन्म के ध्येय को पाना सर्वोच्च लक्ष्य था। श्री आनंदपुर की राह और आपके नूरानी तेजोमय स्वरूप के दर्शन की चाह गुरुमुखों को बरबस ही दीवाना बना देती। आपने भी उन्हें गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ करने के लिए कुछ एक नियम निर्धारित किए, जिनकी परिपालना करने का आदेश दिया। प्रथम अपने विचारों में सर्वसर समर्पित भाव से भक्ति के प्रति परिपक्वता हो। दूसरा, माता पिता एवं निकट संबंधियों की सहमति परम आवश्यक है। सभी अस्थायी शरणागतों के लिए कम से कम 5 वर्षों तक प्रत्येक श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा, सुमिरन और सत्संग में रुचि लगाकर पूर्ण लाभ उठाना। श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सदैव समय का सदुपयोग करना। आपने श्री प्रयाग धाम में शरणागति का मार्ग खोल दिया। महाराष्ट्र में अल्पसंख्या में गुरुमुख शरणागत हुए। आपने श्री आनंदपुर में स्थायी रूप से शरणागत हुए गुरुमुख एवं नवागत गुरुमुखों में से कुछ एक को श्री प्रयाग धाम, अमरधाम, विवेक धाम, आलोक धाम आदि स्थानों पर भक्ति के नियमों की परिपालना करते हुए निवास करने का आदेश दिया। आप जब भी श्री प्रयाग धाम में कृपा करते तो वहाँ के शरणागतों को विशेष समय प्रदान करते, उन्हें मन माया के धोखे से सतर्क रहने तथा भक्ति के नियमों की परिपक्वता से पालन करने के लिए सचेत करते। आरंभ में आपने उन्हें एक बार श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुख को हर वक्त अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने मिशन को सामने रखकर जो काम किया जाता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। आम संसार में देखा जाए तो जितने भी इंसान कार्य कर रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई लक्ष्य सम्मुख रखा होता है। मिसाल के तौर पर कोई वकील बनना चाहे, कोई मिनिस्टर अथवा कोई धन जायदाद इकट्ठी करना चाहता है। वह दिन रात उसी धुन में संलग्न रहता है। उसके सम्मुख एक ही लक्ष्य होता है कि इस रुतबे को हासिल करना है। वह उसी के पीछे हर वक्त दौड़ धूप करता रहता है और उसी को हासिल करने के प्रयत्न में जुटा रहता है। उसे अपने काम से 1 सेकंड की भी अवकाश नहीं है। अब वास्तव में सोचा जाए तो यह ख्याल और लगन गलत है, क्योंकि यह आत्मा की चीज नहीं है। जीव की सब दौड़ धूप केवल शरीर तक ही सीमित है, इसके आगे उसकी पहुंच नहीं है। मगर वे अपनी नासमझी के कारण अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने कोई ना कोई मिशन अपने सामने रखा हुआ है, जिसकी संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई अहमियत ही नहीं है।
सब गुरुमुख जो इस दरबार में आए हैं, इनका भी कोई ना कोई मिशन है। उसी मिशन को ही हर वक्त अपनी निगाह में रखना है। वह मिशन, वह लक्ष्य क्या है? गुरुमुख बनना। अब गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को सच्चे दिल से और तथा श्रद्धा भावना से अपने हृदय में बसाए और उन पर अमल करे। उसी का नाम ही सच्चा गुरुमुख है। उसी बात को हर वक्त अपने सम्मुख रखना है कि कहीं मुझसे गुरु के वचनों का उल्लंघन ना हो जाए। बस यही मिशन है गुरुमुख का। मन हर वक्त सतर्क है। वह एक पल भी अपने काम से गाफिल नहीं है। जरा सी उसने गुरुमुख के अंदर ढील देखी नहीं कि उसने धावा किया नहीं। वह ऐसे जीव को बुलावे में डाल देता है कि पता भी नहीं लगने देता, और जीव उसके शिकंजे में आकर अपनी मंजिल अपने ध्येय से इतना दूर होता चला जाता है कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुष बार बार यही हिदायत देते हैं कि गुरुमुख को एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने ध्येय की पूर्ति में हर समय सतर्क रहना चाहिए। गुरुमुख को तो ऐसे होना चाहिए जैसे परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कथन किया है, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मनी भुवंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। गुरुमुख को तो इस तरह अपने इष्ट देव सदगुरु का ध्यान करना चाहिए जिस तरह सर्प मणि का ध्यान करता है। अगर मणि उससे एक पल भी अलग हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है और ना मिलने पर तड़प तड़प कर उसके पीछे अपने प्राण तक गवा बैठता है। इसलिए इसकी मिसाल गुरुमुखों के साथ दी है कि गुरुमुख का भी यही मिशन होना चाहिए कि अगर एक पल भी सद्गुरु का सुमरण उसे भूल जाए तो उससे छटपटाना चाहिए। गुरुमुख की मंजिल बहुत ऊंची है। जो विचार गुरुमुख के होते हैं उसका मुकाबला संसारी आदमी के विचार नहीं कर सकते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज पराए फरमाया करते थे कि श्री दरबार के एक छोटे बच्चे के विचारों का संसारी आदमी, फिर वह चाहे बैरिस्टर, मिनिस्टर तथा अथवा फिलासफर क्यों ना हो, मुकाबला नहीं कर सकता। कारण यह है कि उनके विचारों की दौड़ जितनी भी है वह शरीर के सुख तक है, इंद्रियों के ऐशो आराम तक है। उनकी सारी कार्यवाही शरीर तक ही सीमित है और गुरुमुख की सोच आत्मा से परमात्मा तक है। आजकल विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच गया है और अब उसने भी आगे जाने की धुन उस पर सवार है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए तो उसका परिणाम क्या है? उनसे पूछा जाए कि आपको इन कार्यों में कितनी खुशी मिली तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के लिए तो कुछ कभी कार्य नहीं किया, अपने असली मकसद को तो पहचाना ही नहीं। इसलिए वे गुरुमुखों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है बच्चे से लेकर वृद्ध तक आत्मा की उन्नति के लिए ही दी जाती है। कितना अंतर हुआ दोनों की अवस्थाओं में। इसलिए महापुरुष यही हिदायत देते हैं कि अपने मन को अथवा सुरती को हर समय अपने सद्गुरु की आज्ञा में लगाए रखो। ऐसा अनमोल समय हाथों से निकल ना जाए। मन का यह भी स्वभाव होता है कि वह हमेशा नए नए नज़ारों को देखने का भी शौक रखता है। इसलिए श्री दरबार में भी इस मन को स्थिर रखने के लिए अनेक साधन बना दिए हैं, जैसे श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन और दर्शन। बस इन्हीं में मन को लगाए रखना है। अगर किसी एक साधन पर भी मन स्थिर हो गया या रस आ गया तो सब साधन अपने आप होने लगेंगे। गुरुमुख अपनी मंजिल को आसानी से तय कर लेगा। अपनी आत्मा को पाक साफ बनाकर आनंदमयी जीवन बिताते हुए भव सागर से पार हो जाएगा।
यह ही गुरुमुख का लक्ष्य है। सतगुरु सेवकों पर कृपा दृष्टि रखते हुए उनकी सार संभाल करते हैं, जीवन को सरस मुंजल बनाने के लिए अमृत प्रवाह प्रवाहित करते हैं। ऐसी रचना रचाते हैं जिससे सेवकों का अंतर हृदय प्रफुल्लित रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।